रामानुजगंज में स्वागत है और साथ ही आप सभी को पता है कि रामानुजगंज नगर पालिका में अध्यक्ष के दावेदार 3 हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगी और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। सर, आपसे मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आपने पिछले 2 पंचवर्षीय चुनावों में काफ़ी कार्य किया है और इसके अलावा आप रामानुजगंज में जनताओं को क्या क्या सुविधा मुहैया करवा सकते हैं? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं पूरे अपने रामानुजगंज वासियों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और अभी जो नगर पालिका का चुनाव है, इसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी ने रामानुजगंज में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। मैं 2 कार्यकाल में जनता के बीच जनता के सेवक के रूप में काम किया। एक बार 2014 से 19 में प्रत्यक्ष चुनाव में अध्यक्ष बना और दूसरी बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुना गया। इन दोनों कार्यकालों में मैंने जनता के लिए बहुत कुछ करने का काम किया। जनता के सहयोग से, जनता के मार्गदर्शन में हमने हर वर्ग के लिए काम किया। वो चाहे समाज का व्यापारी वर्ग हो, समाज का युवा वर्ग हो, समाज में सड़कें बनानी हो, नाली बनानी हो, सामाजिक सुविधाओं के लिए सामाजिक भवनों को देना हो, सामुदायिक भवनों का उन्नयन कार्य हो, निर्माण हो। हमने उसके साथ साथ आंगनबाड़ी स्कूलों के लिए भी काम किया। मतलब समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोगों ने काम नहीं किया। और यह जितने भी काम हमने किए, हमने नहीं किया, ये तो हम मानते हैं कि रामानुजगंज की जनता ने किया, क्योंकि रामानुजगंज की जनता ने अपना मत हमको दे करके इस लायक बनाया कि हम काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आज उपलब्धियों की बात हम करेंगे, जो भी उपलब्धियां हमने हासिल की है, वो सारी उपलब्धियां रामानुजगंज की जनता को समर्पित है। और मैं मानता हूँ यह काम रामानुजगंज की जनता के द्वारा किया गया कार्य है। इसलिए हम लोगों ने इस 10 सालों में जो कुछ किया वो आपके सामने है। जहाँ कभी सड़कें नहीं हुआ करती थी, वहाँ हमने पक्की सड़कें बनाई। रामानुजगंज में ऐसा कोई हमारा प्राथमिक शाला भवन नहीं है जो पहले से व्यवस्थित न हो। हमने बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करने का प्रयास किया। हमने सभी आंगनबाड़ी भवनों को एक नए स्वरूप में विकसित करने का काम किया, प्ले स्कूल के तर्ज पर विकसित करने का काम किया। विभिन्न वार्डों में, विभिन्न मोहल्लों में जहाँ नई बसाहटें बनी हैं, वह हमने बहुत वर्षों के बाद, मैं समझता हूँ कि इस 10 सालों में और 10 सालों के अंतिम 3 महीने में हमने जितने विद्युत के पोल लगवाए हैं, देखने का चीज़ है। आज तक उन वार्डों में उतने विद्युत के पोल कभी नहीं लगे। हर क्षेत्र में हमने काम किया। रामानुजगंज का खेल मैदान एक अभिशाप था। जब जब काम लगता था, स्टे लग जाता था। लोग बहुत बोलते हैं, बोलने वाले बोलने दीजिए। उनसे पूछिए आपके कार्यकाल में क्यों नहीं बना, अब तक क्यों नहीं बना। स्टेडियम का कार्य रमन अग्रवाल के 10 सालों के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। लेकिन मैं अभी भी उस विकसित स्टेडियम से संतुष्ट नहीं हूँ। उस स्टेडियम में अभी भी बहुत से विकास कार्य होने बाकी हैं। रामानुजगंज को एक अच्छा खेल स्टेडियम मिले, प्रशिक्षक मिले। अभी ये आउटडोर स्टेडियम है। रामानुजगंज में बैडमिंटन खिलाड़ियों को, बास्केटबॉल वालों को इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम की जरूरत है। मेरा प्रयास होगा आने वाले टाइम में हम रामानुजगंज में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम दें। देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, शहर में आप घूमिए, हमने सामाजिक समरसता को बरकरार रखने का काम किया। आप झारखंड की सीमा की ओर से आएंगे, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर आपको स्वागत करते दिखेंगे। आप अगर वाटर फिगर की तरफ से आएंगे तो हम सबके कहना चाहिए ऐसे जन नेता जो विश्व में लोकप्रिय हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको स्वागत करते दिखाई देंगे। आप अगर देखेंगे अंबिकापुर तरफ से आएंगे तो अग्रवंश के संस्थापक और जिसने समाजवाद को आगे बढ़ाया, ऐसे समाज सुधारक भगवान अग्रसेन की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। रामानुजगंज को सामाजिक समरसता से परिपूर्ण करने का काम किया। हमने सबको साथ लेकर के, सबकी भावनाओं के साथ रामानुजगंज को आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाले दिनों में नगर पालिका का जो काम हुआ करता है, बिजली, पानी, सफाई, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, परंतु उससे आगे बढ़ करके, क्योंकि प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। रामानुजगंज से कैबिनेट मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है।
दिल्ली से माननीय मोदी जी सबको अपनी संरक्षण दे रहे हैं और विकास कार्यों की बाढ़ लाए हुए हैं। और इसी प्रकार रामानुजगंज की जनता यह मन बना करके रखी है। रामानुजगंज में भी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय विष्णु देसाई जी, आदरणीय रामविचार नेताम जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी फूल छाप वाली पार्टी की सरकार रामानुजगंज में बनानी है, ऐसा जनता ने मन बना लिया है। और निश्चित तौर पर रामानुजगंज में भी ट्रिपल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार, फूल छाप की सरकार बनेगी और हम रामानुजगंज वाले मिलकर के रामानुजगंज को आगे लेकर के जाएंगे। रामानुजगंज में चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को धरातल पर अगर लाना है तो मोदी जी और आदरणीय विष्णु देसाई जी, रामविचार नेताम जी की सरकार के अनुरूप रामानुजगंज में समिति बननी चाहिए, रामानुजगंज के निर्वाचन में सफलता मिलनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अपने रामानुजगंज की आवाम को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपका यह रमन जन आकांक्षाओं के अनुरूप आने वाले दिनों में नई उपलब्धियों के साथ रामानुजगंज वालों को नई सुविधाएं देगा। अभी हम वार्ड नंबर 1 में एक नया मांगलिक भवन बना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वार्ड नंबर 1 के बाद भी वार्ड नंबर 3 और 4 के आसपास भी एक मांगलिक भवन की जरूरत और पड़ेगी। तो जो शहर को जरूरत है वो हमको पता है। समय के साथ साथ जरूरतें बढ़ती जाती हैं और यह होना भी चाहिए, क्योंकि जरूरतें अगर नहीं होंगी हम समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे। जरूरतें अगर नहीं होंगी तो हम संघर्ष नहीं करेंगे। अगर इंसान की जरूरत बंद हो जाए इंसान परिश्रम करना बंद कर देगा। इसलिए प्रकृति का नियम है कि जरूरतें हमेशा हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। जरूरतें, आवश्यकताएं समाज में बनी रहनी चाहिए। हम लोगों के यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, शादी विवाह के लिए, अन्य अवसरों के लिए भवनों की दिक्कत हुआ करती थी। लोग महंगे महंगे पंडाल में पैसे खर्च किया करते थे और खर्च करने के बावजूद भी बरसात के दिनों में उनको सुविधा नहीं मिलती थी। हमने लोगों के दर्द को समझा, लोगों की भावनाओं को समझा और समझने के बाद वार्ड नंबर 13 में पंडित दीनदयाल मांगलिक भवन, वार्ड नंबर 3 में आदिवासी सामुदायिक भवन,